रिक्शा स्टैंड का ऐसा था कि वहाँ पे कचरगुंडी थी। और रिक्शा स्टैंड ऑलरेडी पहले से है वहाँ पे, लेकिन बोर्ड नहीं गाड़े थे। रिक्शा चलती है वहाँ से। लेकिन सर आपसे एक बात रुकना चाहूँगा, रिक्शा स्टैंड आपने बोले पहले से थी, हाँ। तो क्या रोड के बीच में थी? रोड मैं कैमरा मैन कहूँगा ये रोड दिखा है, ये यहाँ पे एक रोड है और ये साइड में एक रोड है, ठीक है, और ये बीच में ये रिक्शा स्टैंड है। तो पब्लिक क्या रोड पे आएगी बैठने रिक्शे पे? नहीं हमारे मोहल्ले का था ही नहीं। ये कचरा यहाँ के धंधे वाले का, होटल वाले का, ढाबे वाले का। ये नारियल की गाड़ी लगाते हैं, भाजी वाले ये सब धंधा लगाते हैं, चुपचाप से फेंक के निकल जाते हैं। तो ये शादी का हॉल का कचरा है, ये झूठा बसता है खाना लाके। ज़्यादा कचरा ये होटल वाले के निकलते हैं, तो इनको हम लोग नोटिस देने वाले हैं कि ये तुम अपना अपना कचरा अपनी अपनी गाड़ियाँ बुलाए या अपना अपना कचरा तुम कहीं भी डाले, तुम्हारे वजह से हमारे मोहल्ले को तकलीफ हो रहा है। इसमें किसी का बैनर या बोर्ड नहीं लगना चाहिए। एक पार्टी का लगेगा तो दूसरी पार्टी भी कल अपना बैनर लगाएगी, तीसरी पार्टी भी खड़ी होगी, इसमें विवाद होने के चांसेस है। तो इसीलिए कोई बैनर ना लगाते हुए, कोई बोर्ड ना लगाते हुए ये समाज का जो काम तुमने किया है इसका बहुत बेहतरीन आपको बता रहा हूँ ना। कल यहाँ समाजवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की भी है। कल वो सब खड़े हो जाएंगे कि हमारा भी स्टैंड होना चाहिए, तो उसमें विवाद होगा। तो नमस्कार, मैं हूँ तौसीफ अंसारी। आज हम आए हैं भिवंडी के वेलकम होटल के सामने। आपको हम दिखा रहे हैं कि देखो ये जो लोग थे बहुत परेशान थे। फिर महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के संस्थापक इमरान शेख द्वारा रिक्शा स्टैंड बनाया जा रहा है। तो मैं ये कचरा ये रिक्शा स्टैंड जो बन रही है, तो ये बनने के बाद जो हमारे अगले महीने रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में अगर 2-3 दिन अगर घंटा गाड़ी नहीं आती है तो कचरा कहाँ फेंका जाएगा। हम यहाँ पे जो कुछ समाज सेवक से हम बात करना चाहेंगे। राशिद शेख साहब, आपसे कुछ सवाल है कि यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा था, आपने काफ़ी आवाज़ उठाई, तो घंटा गाड़ी भी आने लगी आप कहने पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं राशिद शेख, समाज सेवक, सोशल वर्कर, नया बस्ती, वार्ड क्रमांक 15 का। जैसे कि मेरा कहना है कि हमने यहाँ तो कचरा बंद करवा दिया है। इसके जो अधिकारी है फैसल तातली साहब है और हमारे यहाँ के दिनेश मुकादम है, इनसे एक ही निवेदन है। तो तुम्हारा तो कहना था कि हमारे वार्ड का कचरा आता था, हमने हमारे वार्ड का कचरा बंद करवा दिया है। तो अब इसी गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है, आप गाड़ी भेजोगे क्या नहीं भेजोगे? अगर 1 दिन आती है, 2 दिन आती है, तीसरे दिन के बाद बंद हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? फिर हम कचरा कहाँ डालेंगे? तो मैं राशिद शेख, हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि अगर अगले महीने रमज़ान आने वाला है, एक पाक महीना आने वाला है, अगर 1-2-3 दिन अगर घंटा गाड़ी नहीं आएगी तो कचरा कहाँ जाएगा? घंटा गाड़ी नहीं आएगी तो उसका जिम्मेदार कारपोरेशन है। हम कचरा उठा के लेके जाएंगे, कारपोरेशन पे फेंकेंगे। एक आमदार, हमारे यहाँ के रईस कासम शेख आमदार, कारपोरेशन इतनी घटिया हो गई है कि हमारे जो आमदार है वो यहाँ आके मना करने के बावजूद आमदार की सुनवाई नहीं होती है। आमदार फोटो वर्कर पूरा पेपर दिखाता है कारपोरेशन में। इतने वो हो गए यहाँ के कमिश्नर और कर्मचारी कि आमदार का पेपर उठा के साइड में रख देते हैं। आमदार कौन बोले तो कोई मतलब नहीं। आपसे एक बात रोकना चाहूँगा मैं कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कैमरा मैन कहूँगा ये रोड दिखा है, ये यहाँ पे एक रोड है और ये साइड में एक रोड है, ठीक है, और ये बीच में ये रिक्शा स्टैंड है। तो पब्लिक क्या रोड पे आएगी बैठने रिक्शे पे? नहीं, ये यहाँ पे रिक्शा का स्टैंड बन रहा है, यहाँ पे रिक्शा की लाइन लगेगी, यहाँ से रिक्शा जाएगी वो बाजू एक रिक्शा वहाँ लगेगी, वहाँ से सीट भर के आगे जाएगी, ऐसा है। जी। ये मतलब खाली रिक्शा यहाँ खड़े रखने का, लाइन वहाँ से लगेगी। अच्छा, ये रमज़ान के बारे में मैं कहूँगा, अगले महीने रमज़ान आने वाला है, पाक महीने आने वाला है कि रमज़ान में काफ़ी कचरा रहता है, तो वो कचरा कहाँ जाएगा? वो घंटा गाड़ी हमने वो सुविधा करी है ना रमज़ान शरीफ के लिए। रमज़ान में हमारे वार्ड में 3 टाइम घंटा गाड़ी आएगी। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ मैं, अभी भी हम लोग ने उतना काम करा है, इसके लिए यहाँ स्टैंड बंद करा है। अभी आप देखोगे 2 बजे के बाद यहाँ घंटा गाड़ी खड़े रहेगी, शाम में 6 बजे के बाद घंटा गाड़ी रोड के बाजू में होटलों का कचरा उठाने आती। हमने सारी सुविधा करके इसका कचरे का डिस्काउंट बंद करवाया है। आइए कैमरा मैन से कहूँगा किधर है। अच्छा, आप बताइए कि ये जो कचरे के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो अभी यहाँ से हट के अभी रिक्शा स्टैंड बन रहा है, तो ये कचरा हमारे मोहल्ले का था ही नहीं। ये कचरा यहाँ के धंधे वाले का, होटल वाले का, ढाबे वाले का। ये नारियल की गाड़ी लगाते हैं, भाजी वाले ये सब धंधा लगाते हैं, चुपचाप से फेंक के निकल जाते हैं। तो ये शादी का हॉल का कचरा है, ये झूठा बसता है खाना ला के फेंक देते। मोहल्ले वाले की क्या 1-2 पोटली आती है, वो घंटा गाड़ी हमारे को टाइम पे आएगी, हमारा कचरा घंटा गाड़ी में जाएगा। ये कचरा हमारे मोहल्ले का नहीं, आजू बाजू धंधे वालों का कचरा रहता है सब। तो ये जो कचरे, जो होटले वाले, जो ढाबे वाले जो कचरा फेंकते हैं, इन पे क्या कुछ कार्रवाई नहीं होती है? अरे इनको कार्रवाई करना चाहिए ना, जैसे उनको कमा रहे भंगी लगा के फेंकवाना चाहिए, घंटा गाड़ी बुलवाना चाहिए, या उनको कुछ इंतजाम करना चाहिए फेंकने का। यहाँ रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी फेंके
चाहे धंधे वाला या कोई भी हो, रास्ते में कचरा फेंकेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, दंड पोथी फटना चाहिए उसके ऊपर, हर एक के ऊपर, कोई भी फेंके। अच्छा भैया, हम बात करना चाहेंगे, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आइए कैमरामैन से कहेंगे कि इधर आइए। आप क्या चाहेंगे इस बारे में आए के बाद कि जो अभी आप कचरा फेंक रहे थे, लोगों का कहना है कि ये मोहल्ले कचरा नहीं, ये जो यहाँ पे होटलें हैं, ढाबा है, ये उनका कचरा है, इसके बारे में क्या कहिए, ये इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि हर होटल वाले और बिस्सी वाले लाके इधर फेंकते थे। एरिया का कचरा तो अंदर आके गाड़ी लेके जाती है, और लोग समझदार हैं, उनको समझना चाहिए कि गंदगी बढ़ने से बीमारी होगी, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, मच्छर पैदा होंगे। अब ये जो काम होने जा रहा है, इमरान है, हमारे रशीद भाई है, ये सब जो सोशल वर्कर बच्चे हैं, ये मेहनत कर कर इसको बनाने जा रहे हैं। और साफ सफाई मेन रोड के ऊपर होना ही चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नहीं, लेकिन शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे के भिवंडी से अध्यक्ष, कामगार सेना के अध्यक्ष नजीर पप्पन शेख से बात करते हैं कि जो आज हम ये बात चल रही है, ठीक है, इनके सामने जो बन रहे कचरा फेंका जा रहा था, काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हो रही थी, और अभी वहाँ कचरा बंद करके रिक्शा स्टैंड बनाया जा रहा है। तो उस मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे कि ये पॉलिटिक्स है या समाज सेवा है। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहली बात तो जो ये आज काम हुआ है, ये मेरे हिसाब से और मोहल्ले के हिसाब से ये बेस्ट काम हुआ है, ये अच्छा काम है। यहाँ पे कई साल से कचरे की वजह से एक्सीडेंट होता था, नुकसान होता था, तो ये जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। मगर कुछ लोगों की और भी मोहल्ले की हमारी समस्या है कि जिस तरह अभी अपने मोहल्ले में कोई कचरा डंपिंग तो है नहीं, घंटा गाड़ी भी 1 से 2 दिन में अगर गैप करती है तो कचरा जमा होता है, और घंटा गाड़ी बराबर आती नहीं है। तो मैं महानगर पालिका से अपील करूंगा कि घंटा गाड़ी को यहाँ पे बराबर भेजे, और जो अपने मोहल्ले वालों से मैं अपील करता हूँ अगर घंटा गाड़ी ना आए तो कचरे को अपना संभाल के रखे। और अभी हमारे आपके ऑफिस में हमारे आने का मकसद ये था कि हम जब जनता की जब राय जानना चाह रहे थे तो आपके ऑफिस में भीड़ थी कि इस मुद्दे पे लेके, तो ये हम कहें अगले महीने रमज़ान महीना आने वाला है, तो अगर घंटा गाड़ी अगर नहीं आती है तो जनता कचरा लेके कहाँ जाएगी? अभी देखो, अभी एक महीना है रमज़ान का। अभी हम लोग महानगर पालिका में जाके अभी हम लोग ये कार्रवाई करने वाले हैं कि अगर अभी कचरे के लिए जो अपना जो कचरा निकलेगा, अभी एक्स्ट्रा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा रमज़ान महीने में, तो वो कचरा कहाँ डालेंगे? तो उसमें हम लोग गाड़ी का जो मुद्दा है वो 2 से 3 टाइम का हम लोग चलाएंगे, और नहीं तो फिर 1 महीने के लिए कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। और हम लोग होटल वालों को, जितने ज़्यादा कचरा ये होटल वाले के निकलते हैं, तो इनको हम लोग नोटिस देने वाले हैं कि ये तुम अपना अपना कचरा अपनी अपनी गाड़ियाँ बुलाए, या अपना अपना कचरा तुम कहीं भी डाले, तुम्हारे वजह से हमारे मोहल्ले को तकलीफ हो रहा है। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल और है कि ये जनता जानना चाहती है, ये मेरा भी सवाल नहीं है कि ये समाज सेवा है या क्या है? देखो, अगर ये समाज सेवक होती तो हमारे मोहल्ले के सभी इसके अंदर, मतलब कई पार्टियां हैं हमारे मोहल्ले की, जब बात आती तो पार्टी एक तरफ, तो इसमें सारे लोग मतलब रिक्शा लगाते हैं, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन काम है। इसमें किसी का बैनर या बोर्ड नहीं लगना चाहिए। एक पार्टी का लगेगा तो दूसरी पार्टी भी कल अपना बैनर लगाएगी, तीसरी पार्टी भी खड़ी होगी, इसमें विवाद होने के चांसेस है। तो इसीलिए कोई बैनर ना लगाते हुए, कोई बोर्ड ना लगाते हुए, ये समाज का जो काम तुमने किया है इसका बहुत बेहतरीन आपको हमारी तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगर इसमें बैनर ना लगाए, राजकारण ना करें। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि अभी इसमें बैनर लग रहा है महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का। तो मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा। अभी कल यही आपको बता रहा हूँ ना, कल यहाँ समाजवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की भी है। कल वो सब खड़े हो जाएंगे कि हमारा भी स्टैंड होना चाहिए, तो उसमें विवाद होगा। तो मैं वही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ किसी का भी मंच नहीं होना चाहिए, ना ही किसी का बैनर पोस्टर, ना ही किसी का बोर्ड होना चाहिए। तो अभी जब ये बन रहा है तो आप लोग अपने आवाज़ क्यों नहीं उठाए? तो ये काम अभी अच्छा है, आपके माध्यम से हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ बोर्ड गड़ रहा है, तो अभी देखते हैं आगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप अपना परिचय दीजिए। मैं महाराष्ट्र व दक्कन वाहतूक संगठना भिवंडी शहर सचिव। तो आप ये बताइए, जो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो रिक्शा स्टैंड बन रही है? रिक्शा स्टैंड का ऐसा था कि वहाँ पे कचरगुंडी थी, और रिक्शा स्टैंड ऑलरेडी पहले से है वहाँ पे, लेकिन बोर्ड नहीं गाड़े थे, रिक्शा चलती है वहाँ से। लेकिन सर, आपसे एक बात रुकना चाहूँगा, रिक्शा स्टैंड आपने बोले पहले से थी, हाँ। तो क्या रोड के बीच में थी? रोड के बीच में नहीं थी, वेलकम होटल के आगे साइड में थी।
वहाँ लेकिन बोर्ड तो बीच में लग रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीच में इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ कचरगुंडी थी, उसको हम लोग ने साफ़ कराए, 3 दिन पूरी मेहनत की। वहाँ पे इतना प्रॉब्लम था, रिक्शे वाले दिन भर चलते, सबसे ज़्यादा तो रिक्शे वाले को तकलीफ़ है। फिर दूसरी बात, जो स्कूल के बच्चे थे उनको रोड क्रॉस करने के लिए तकलीफ़, और जो हमारे बस्ती के बुज़ुर्ग लोग, उनको इतनी तकलीफ़ प्रॉब्लम थी क्योंकि रोड जो क्रॉसिंग है वो पूरा तरीके से बंद हो जाता और उनको एकदम माहौल, डर का माहौल लगता था रोड क्रॉस करने के लिए। हम लोग ने खुद वहाँ खड़े रहते, हम लोग दिन भर, हम लोग ने देखे एक दिन में 2 एक्सीडेंट हुआ है उधर। तो हम लोग ने ये फ़ैसला उठाया कि ये कचरगुंडी किस तरह बंद हो। तो हम लोग ने ये कम से कम महीने भर से चल रहा था हमारा प्लान। तो अचानक हम लोग ने सोचा कि अब इसको अब चुप बैठना नहीं है, इसको हटाना है कचरगुंडी। और कचरगुंडी हटाने के बाद ये हुआ कि वहाँ के रिक्शे वाले ने बोले कि अब हमको जगह नहीं थी रिक्शा लगाने के लिए। तो हम लोग ने फ़ैसला लिया कि ये साफ़ किए है जो, तो इसके जगह यहाँ रिक्शा स्टैंड, रिक्शा खड़ी करे और रिक्शा स्टैंड यहाँ पे चलाए। कैसा ना, डब्बा अगर लगाएंगे तो डब्बे के बाहर भर जाएगा कचरा, और कोई कोई क्या करता है रोड के इस पार से फेंकता है, तो उसी तरह गंदगी रहेगी। तो हम लोग ने ये सोचे कि वहाँ पे पानी का मटका लगाया जाए और रिक्शे के लिए वहाँ पे 4 रिक्शे की सुविधा किया जाए और 2 रिक्शा यहाँ से लाइन से भरेंगे। और हम लोग ने कोई ऐसा राजनीति या कुछ ऐसा ये एजेंडा नहीं है हमारा काम है लोगों की सेवा करना। हमारे जो अध्यक्ष है इमरान उस्मान शेख साहब, इनका मकसद यही है कि लोगों को समाज सेवा करना है। हमारा इसलिए राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम भिवंडी में पूरे संस्था में हर शाखा में इसी तरह काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई उंगली उठा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा मैं। आपने बोले ये संस्था है, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। क्या इमरान शेख साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन में डिक्लेयर होएगा, अभी हम कैसा बता नहीं सकते। मुझसे खुद अभी कहा हाँ। कि हमसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो जो इलेक्शन राजनीति ही हुआ ना। अभी फिलहाल हमारा लोगों के समाज सेवा करना संस्था का यही कारण, हमारा खाली समाज सेवा का मुद्दा है। हमारी संस्था महाराष्ट्र व दक्कन सेवा, जो पिछड़े गरीब लोगों की सेवा करने का यही संस्था का काम है। संगठन अध्यक्ष हूँ मैं भिवंडी शहर का, महबूब भाई। अच्छा, मैं आपसे, मेरा सवाल था कि जो वहाँ पे रिक्शा वेलकम होटल के सामने जो रिक्शा स्टैंड बन रही है, उसमें ये राजनीति है या समाज सेवा है? कि लोगों का कहना है कि ये एक राजनीति है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसमें कोई राजनीति नहीं है, उसमें सब लोगों का काम हो रहा है। और वो वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा जमता था कि जो गाड़ियाँ वहाँ से हर एक लोगों की गाड़ियाँ जाती थी, मतलब डीसीपी की हो, एसीपी की हो, एमएलए की हो। ये मेन रोड है, भिवंडी का मेन रोड है। तो इसके लिए वहाँ पे इतनी गंदगी होती थी, तो हम लोगों को कुछ ऐसा लगा कि यार पे बहुत हमें गंदगी हो रही है। और वो कचरा जमने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी डर लगता था लोगों को, कि वो बहुत ज़्यादा कभी कोई आएगा, रफ में आएगा तो कभी इतना ठीक जम जाता था कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता और बास मारता था, तो लोगों को तकलीफ होती थी। और जो भिवंडी के अंदर जो लोग बाहर से आते ना, तो बोले यार भिवंडी इतनी गंदी है, इतने बदनाम हो रहा है ये सब घर। अच्छा, आपकी बात में रुकना चाहूँगा। तो रिक्शा स्टैंड की जगह वहाँ पे कचरा कुंडी का बड़ा बॉक्स भी रख सकते थे। नहीं तो उसका मतलब नहीं आता था, फिर भी लोग कचरा फेंकना बंद नहीं करते थे, वहाँ पे जमावड़ा जम जाता था कचरे का। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो वो फिर राजनीति या उसका वोट कैसा वोट, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये हमारे चैनल का कुछ नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भिवंडी शहर के अंदर जब अप्सरा टाइगर्स वहाँ पे बनी हुई थी, तो हमारे यूनियन ने मांग किया था रिक्शा स्टैंड का। तो हमको राजपत्र में नमूद है कि रिक्शा स्टैंड, वहाँ पे 5 रिक्शा स्टैंड का स्टैंड दिया गया है। तो फिर हमने बोला कि अब ये साफ़ सफाई यहाँ पे हुआ है तो यहाँ की पब्लिक को भी सहायता होगी, यहाँ के लोगों को जाने आने का रास्ता मतलब ये मिलेगा। यहाँ से रिक्शा 3 बत्ती आती है, एसटी आती है, तो वो स्टैंड का नाम वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो ये मेरे पास ये पेपर है, तो ये पेपर में इसमें दिया गया है कि कल्याण रोड अप्सरा टाकीज के सामने वेलकम होटल के बाजू में वहाँ पे 5 रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड का स्टैंड दिया गया है। तो हम सोचे कि यार ये साफ़ सफाई हो गया, अच्छा हो गया है, पब्लिक के भी सहायता हो जाएगी और जो आने जाने लोगों को आसरा हो जाएगा, तो वहाँ पे गंदगी नहीं होगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर में। तो
तो ये इसलिए हमारे लोगों ने मिल के, महाराष्ट्र वास्तु दक्कन सेना के लोगों ने मिल के ये काम किया, और इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। तो लेकिन हमारे शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे के भिवंडी से कामगार सेना के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर ये समाज सेवक है तो फिर वहाँ पे बैनर पोस्टर कैसा कि आज आप लगा रहे हो, कल कोई और पार्टी अगर लगाएगा, इसके बारे में आपका उनकी क्या विचार, आपका क्या कहेंगे उनके बारे में? जो भाई लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? हम लोग सबकी राय मशवरा लेके, हमारे लोगों की राय मशवरा लेके, पब्लिक की राय मशवरा लेके हमने वो काम किया। अगर उसको लोग दूसरा पहलू देना चाहते हैं तो वो हमारे इसमें नहीं है। कि वो उन्होंने कहा कि आज आप लगा रहे हो, कल समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, यानी हर पार्टी के लगाएंगे तो फिर एक विवाद बढ़ने का चांस रहता है। ये हमारे भिवंडी शहर के अध्यक्ष कामगार सेना के बोल रहे थे। नहीं, आप मगर वो ऐसा बोलते हैं तो भिवंडी में बहुत से रिक्शा स्टैंड पड़े ले, बहुत जगह रिक्शा स्टैंड बनाए हैं, तो उस जगह पे बोर्ड लगाइए ना। अगर बच्चे यहाँ मेहनत लेकिन उनका करके, कहने का मतलब जब आप कर रहे हो तो समाज सेवा का नाम मत दो आप, उनका कहने का ये मतलब है। नहीं, अगर ये हम लोग समाज सेवा ही कर रहे हैं ना, अगर हमारा रिक्शा चालक मालक अगर वहाँ से धंधा करता है, वो समाज की ही सेवा करता है, पब्लिक की ही सेवा करता है। वो कोई अपने पर्सनल उसमें इन्वॉल्व होकर नहीं कुछ करता, ना उसमें कोई राजनीति वाली बात आती है। अगर हमारे घर रिक्शे में अगर पैसेंजर बैठता है तो हर एक बैठता है, उसके अंदर हिंदू बैठता है, मुसलमान बैठता है, उसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं आती है। एक समाज का काम कर रहा है हमारा